नाउ कमिंग टू द टॉक्सिक रिलेशनशिप, है ना, ये कहाँ से आती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? और यहाँ पर जब रिलेशनशिप में जो एक दूरियां धीरे से कहीं से स्टार्ट होती हैं और फिर ये धीरे 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 इट्स इट्स अपार्ट, हुँ, यू नो, हुँ। इस हद तक चली जाती है कि अब आप उसको इग्नोरेंस बोलें, अवॉइडेंस बोलें, या क्या चीज़ है समथिंग, यू नो। एंड मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं जो एक एक्सटर्नल जो सपोर्ट कहीं न कहीं मिल रहा है, वो भी एक रीज़न इसका हो सकता है। राइट। सो टॉक्सिक अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक तो इंसान का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो, नार्सिसिस्ट हो, अब्यूज़िव हो, राइट? और ये चीज़ें दिखती हैं। बार-बार कई चीज़ों में, रेस्टोरेंट में वेटर के साथ बात करने में, कार में बैठे-बैठे आप जितना हॉर्न मारते हैं, आप क्या बोलते हैं लोगों को, आपका झगड़ा करने का टोन लोगों के साथ क्या होता है। झगड़ा तो कई लोगों के साथ के डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, पर आपका डिसएग्रीमेंट का टोन क्या होता है? आप कितना सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ज़्यादातर लोग इसे डिसरिगार्ड करते हैं। हमें लगता है हम इसको बदल देंगे। इंसान इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं। एक नार्सिसिस्ट औरत या आदमी, दोनों, आई विल नॉट से सिर्फ आदमी, राइट? वो अचानक से संत जैसे नहीं, वो सडनली लोगों के लिए नहीं हो जाते हैं, राइट? दे हैव बिकम दैट बिकॉज़ ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंस, राइट? व्हिच इज़ व्हाई दे आर नाउ लाइक दैट। इसको बदलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे इंसान के साथ हैं जो अब्यूजिव है, सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपनी सोचता है और बहुत अग्रेसिव है, तो फिर ये आपके ऊपर है कि आप उसके साथ कितनी जल्दी और कितना डिस्टेंस बना लें, एंड वेदर यू एंटरटेन दैट पर्सन, बिकॉज इफ यू गिव इन, तो आज नहीं तो कल ये इंसान आगे जाकर के ये सारी क्वालिटीज दिखाएगा और फिर शायद आप उस रिलेशनशिप से इतनी आसानी से निकल ना सकें। सो व्हाट आई टेल देम इज दैट, लड़कियों को तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इंस्टिंक्ट की बात है, बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये कैसा होगा, पर इसे हम सप्रेस करते हैं, इसे हम दबाते हैं, बिकॉज लड़कियों को अकोमोडेटिव होना चाहिए, हमें तो ये करना पड़ता है, ससुराल जाओगी तो क्या करोगी, इतना गुस्सा करोगी, इतना एक्सेप्ट नहीं करोगी तो आगे तुम्हें लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो बी गुड का बोझ लड़कियों के कंधे पे ज्यादा होता है। इसमें कई बार हम लोग ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट? और फिर ये आगे जाकर के अलग अलग तरीके से शेप आउट होता है। सेम चीज लड़कियों के लिए भी है। हम लोग भी काफी नार्सिसिस्ट और सेल्फ सेंटर्ड हो सकती हैं। तो एज अ मैन, अगर आपको लगता है कि मैं आपसे ज्यादा कॉन्स्टेंटली खुद पे फोकस्ड हूँ और अपनी जरूरतों पे, अपनी चीजों पे फोकस्ड हूँ, तो इट्स अ कॉल यू हैव टू टेक, वेदर यू वांट टू बी विद दैट पर्सन एंड यू वांट टू फॉर्मलाइज और गो अहेड इन दैट रिलेशनशिप। पर्सनली मुझे लगता है लोग इतना आसानी से नहीं बदलते हैं, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ कैथारसिस और बहुत बहुत कुछ बदल जाए लाइफ में। ये लोग ऐसे ही रहते हैं ज्यादातर समय तक। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो देन आई सजेस्ट दैट यू टेक अ स्टेप बैक। वेरी नाइस। इन टुडेज़ टाइम एक वो जो एक डेफिनिशन है ना अल्फा मेल वाली, कि मैन मैन हैज़ टू बी, यू नो, पावरफुल, मस्कुलाइन, और मैन जो है डोमिनेटिंग होना चाहिए। एंड आई थिंक देयर इज़ अ कंट्रोलिंग होना चाहिए। controlling होना चाहिए, and there is a group of, you know, females, those who really wanted to see this inbuilt quality into a male, right, when it comes to someone else, but not with them. Now what you said कि वो अगर आप कहीं नोटिस कर रहे हो कि भाई आप ट्रैफिक में हो, किस तरीके से वो बाकी लोगों से बिहेव कर रहा है, तो वो बिहेवियर आपके साथ में भी हो सकता है। मे बी दिस इज द इनिशियल रिलेशनशिप, अ पर्सन रियली वांटेड टू गो अलोंग विद यू, ही मे नॉट शो यू दैट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट रिफ्लेक्शन भी है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी, इसमें रणबीर और ये थे एनिमल। एनिमल, तो वो उसमें जो एक जो फिगर दिखाया गया कि वो वाइफ को जिस तरीके से बोलता है, और आई थिंक वो बहुत एब्यूजिव तरीके से भी बात करता है, तो ये इस तरीके के क्रिएट जो जो फिल्म में दिखाए कैरेक्टर्स वगैरह दिखाते हैं, और फिल्में जो कि हमारे जो सोसाइटी का एक एक रिफ्लेक्शन भी होती हैं, इससे एक बहुत ज़्यादा गलत मैसेज लोगों का तक जाता है कि ये इस तरीके से होना चाहिए, और स्पेशली खासकर जिस तरीके से जिस एज ग्रुप में उसको दिखाया कि स्कूल में जाकर के वो मशीन गन लेकर के मारना शुरू शुरू कर देता है लोगों को, बिकॉज somebody डिड समथिंग रॉन्ग विद हिज सिस्टर, और बाद में जो वाइफ के साथ में भी जो करता है, और वो जो पूरा जो एक एक कैरेक्टराइजेशन यहाँ पर
मुझे लगता है कि ये जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो एक ज़िम्मेदारी होती है कि जो सही चीज़ पोर्ट्रे करके दिखाएँ, क्योंकि वहाँ से आपको नहीं पता कितने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो आपको देख कर के वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, राइट। है ना? सो इसी तरह ऑफ कोर्स ये इस मूवी के बारे में जब रिलीज़ हुई थी तो मैंने भी बहुत सुना है। पर्सनली मैं इन मूवीज़ की फ़ैन नहीं हूँ, तो मैं नहीं देखती हूँ, मैंने आज तक एनिमल नहीं देखी है और मुझे नहीं लगता है मैं ये कभी देखूँगी भी। जो हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहते हैं, ये बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, बैड बॉय इमेज जो कहते हैं, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है स्क्रीन पे। पर ये बैड बॉय जब आपके साथ आके रहेगा, राइट? आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा, राइट? आपके ऊपर चीट करेगा और फिर आपके आपके एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसकी पूरी फैमिली सँभालो और वो आए दिन आपके ऊपर इस तरह चिल्ला के बात करेगा। तो इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, वो आपके ऊपर नेगेटिव होने वाला है। आप उस हीरोइन की तरह रोज़ बहुत सुंदर नहीं। नहीं दिखोगे। इट विल ड्रॉ यू डाउन, राइट? तो लाइक आई सेड ये ग्लोरीफाई करना अलग चीज़ है, स्क्रीन पे दिखाना अलग चीज़ है। मुझे नहीं लगता है कि रणवीर सिंह वो अच्छा बहुत दिखता है। अच्छा देखिएगा हमेशा विलेन बहुत ऐसे विलेन्स को या विलेन तो नहीं बट ऐसे हीरोज़ को बड़ा गुड लुकिंग बनाया जाता है, राइट? द मोमेंट यू टर्न अ कॉमन मैन, राइट? इंटू एन अब्यूसिव, इंटू अ माचो गाय, देखिए सडनली वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है। लोग प्लीज अंडरस्टैंड कि ये इमेज स्क्रीन पे अच्छी लगती है। नोबडी वांट्स टू लिव विद दिस। मैंने एक बार गलती से कबीर सिंह मूवी देखा था। मैं सही में सोच रही थी कि ये लड़की एंड में इसके साथ गई, इसकी लाइफ कैसी रही होगी, वो बच्चे की लाइफ कैसी रही होगी, राइट? ये पेरेंट जो डॉक्टर है, जो ऑपरेशन के बाद हाथ तक नहीं धो रहा है, वो कैसे बच्चे का ध्यान रखेगा यार? मतलब यू नो। सो एनीवे, लाइक ऐसे मैं आई मे बी ओवर थिंकिंग इट, बट ऐसे कैरेक्टर्स को हम बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, बट ट्रस्ट मी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल। एक दूसरा ही मैं इस तरह शो देख रही थी, दे सेड ऐसी मूवीज में ना दिखाना भी चाहिए कि इसके बाद क्या। बात क्या हुआ? तो शायद वो थोड़ा डिस्करेज हो पब्लिक ये करने से, क्योंकि अभी तक तो हीरो बनते बनते इतना बड़ा हो गया है, ही इज अ मेगा स्टार इन एवरीवन्स, बट एक्चुअली उसकी लाइफ में अब क्या? अगर वो दिखाओ कि कबीर सिंह के घर पे फिर कितने झगड़े हुए और फिर इवेंचुअली उसकी वाइफ सही में उसको छोड़ के गई, तो शायद लोगों को पता चलेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए या ये सही नहीं है। अगेन आई विल से दैट बिकॉज इस इन फिल्मों के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, काफ़ी कॉलेजेस में मैं स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी इंटरैक्ट करती हूँ और लड़कियों के सामने ये टॉपिक कई बार आया है। वेरी हैप्पी टू से दैट बहुत सारी लड़कियां हैं, राइट? वो कहते हैं मैम वी डोंट केयर अबाउट द मूवी, वी डोंट लाइक इट, वी हैव नॉट वॉच्ड इट एंड वी विल नॉट वॉच इट, राइट? कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमें तो बड़ा मजा है मैडम, बड़ा एंटरटेनिंग था। ऐसे इसमें से और कुछ सीखे? बोलते नहीं मैम कुछ सीखे वीखे नहीं, बड़ा एंटरटेनिंग था, कितना अच्छा दिखता है। सो आई एम वेरी हैप्पी that a part of the group is only taking entertainment away from it. But you are right, ऐसी चीजें कोई भी लड़का कहीं पे या लड़की कहीं पर भी बैठ के ये चीज देखती है, उसके ऊपर इसका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है और वो अपने मोमेंट ऑफ वीकनेस और वल्नरेबिलिटी में इसको कैसे यूज करता है, बिकॉज उसने ये देखा है तो उसे पता है ऐसा हो सकता है, राइट? तो ये हमारी आई थिंक एज अ सोसाइटी, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, it is our responsibility also to understand there is a differentiation between entertainment and influencing people. When you are influencing people and with negativity, the outcome is not very pleasing. And I think anything which is entertaining has influence also. Largely here. है ना? दूसरा नाउ एक जो बॉलीवुड ने जो अ, मैं बड़े ध्यान से सोच समझ के इस वर्ड का उपयोग करना चाहूँगा यहाँ पर, जो देश को बर्बाद करने में पूरी अपनी जितनी कोशिश हो सकती है करी है, और उसमें ये करण जौहर का मैं नाम लेना चाहूँगा कि कभी अलविदा ना कहना, और ये इस तरीके की जो मूवीज़ जो आ रही हैं जहाँ पर कि एक ट्रायंगल या कपल्स हैं उसको फिर किसी दूसरे के साथ में, तो लोगों को लगता है ये बड़ा नॉर्मल है। लोगों को लगता है कि ये अगर वहाँ पर हो रहा है तो हाई क्लास सोसाइटी में हो रहा है या जहाँ पर भी हो रहा है, वो उसका इम्पैक्ट आपको नहीं पता। जो बी क्लास के जो सिटीज़ हैं वहाँ पर इतने सारे लोग देख रहे हैं, है ना? और आप उसको बड़े अच्छे तरीके से फ़िल्मा करके उसमें शाहरुख खान को आप लेकर के आ रहे हो, रानी मुखर्जी को लेके आ रहे हो, प्रीति जिंटा को, अभिषेक बच्चन को दिखा रहे हो, और जिस तरीके से आप फ़िल्मा करके जो रोज़ी और कोज़ी जो मोमेंट्स आप दिखाते हो ना, वो रोज़ी कोज़ी मोमेंट में तो एवरीबॉडी वांट टू लिव दैट मोमेंट। आज हस्बैंड है, वाइफ है या यंगस्टर्स हैं, देयर इज नो वन हु डू नॉट वांट टू लिव दैट रोजी कोजी मोमेंट, लेकिन उसके आगे और पीछे के जो पेन है, जो पेंसिल जो 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 चीजें हैं, उसको देख उसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने बताया, जो कंटेंट क्रिएटर की होती है, तो क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरीके से कर रहे हैं?
करण जौहर इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट? एंटरटेनमेंट में ऐसी चीजें दिखा के जिससे उसकी पिक्चर बिके, उसे पैसा मिले, अपनी क्रिएटिव और बिजनेस माइंडसेट को वो यूज करे, वो कर रहा है, राइट? अब उससे सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है? अब हर कोई अगर ये सोचने लगा तो वो कुछ नहीं बना पाएगा। यूज कहीं ना कहीं किसी का कहीं पे कुछ तो इम्पैक्ट हो रहा है। आज हम जो बात करें वो भी लोग सुन रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट कहीं पे होगा। अगर हम यही सोचते रहे कि सब पे क्या इम्पैक्ट होगा तो शायद कंटेंट क्रिएशन, मूवी मेकिंग ना हो पाए, राइट? हाउएवर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे हमेशा लगता है दैट रियल कॉपीज रियल। सो आप जो कह रहे हैं कि टीयर 2 सिटीज में, टीयर सी सिटीज में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो टीयर 2 सिटीज में ये अपने लेवल पे चल रहा है। ये सारी रोजी कोजी चीजें यहाँ वहाँ ये फिल्में देख के कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है। ये ऑलरेडी हो रहा है। हाँ, इसको करण जौहर की मूवी से हम बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी में दिखा रहे हैं, जहाँ पे भी ये होता है। और टीयर 2 टीयर सी में अपने अपने लेवल पे तो ये हो ही रहा है। आई डोंट थिंक इसमें करण जौहर का गलती है, राइट? बट आई डू थिंक दैट इन फिल्मों को देख के, जैसे हम हर कंटेंट को देख के सोचते हैं, थोड़ा सोचिए कि आप अपने रिलेशनशिप में ऐसा क्या कर सकते हैं, आप अपने आसपास ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चों को ये सब करने की शायद जरूरत ना पड़े या टेम्प्ट ना हो ऐसी चीजों से। बट देन इंसान है, इंसान टेम्प्ट होंगे, बहुत सारी चीजें हैं और होती हैं। आई थिंक किसी के लिए एक शादी में से या कमिटमेंट से स्टेप आउट करने के लिए, तो देखिए क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खुद को दोषी माने, राइट? What I'm saying is refocus. If the relationship is precious to you, refocus, realign, talk to your husband or talk to your wife. Communication again is the key here. आप जितना openly और अच्छे से एक दूसरे बात कर सकेंगे, आपको बाहर उतना बात कम करने की जरूरत पड़ेगी। Also, बहुत एक अच्छी मैंने लाइन पढ़ी थी एक बुक में, रिचर्ड बक का बुक है। ही सेज इंटिमेसी बिटवीन पीपल is inversely proportionate to the number of people in your life. यानी जितने आपके जिंदगी में लोग ज्यादा होंगे, उतनी आपकी उन लोगों के साथ इंटिमेसी कम होगी। जितना आपका सर्कल छोटा टाइट है, फैमिली छोटा टाइट है, दोस्त कम हैं, उतना आप उनके साथ और ज्यादा इंटिमेट होंगे, आप जरूरी बातें कर सकेंगे। अदरवाइज यूल बी अ सोशल बटरफ्लाई। आप हर जगह हैं पर कहीं आपका कोई रिलेशनशिप या कोई आपका सपोर्ट सिस्टम कहीं खड़ा नहीं हुआ है। सो वैल्यू अ फ्यू पीपल, डोंट वैल्यू एंड स्पेंड टाइम एवरीवेयर ऑल द टाइम, बिकॉज देन you're just spreading your charisma, personality or whatever you have, instead of focusing it on a few important people. बहुत अच्छी बात है। 2 यहाँ पर थॉट्स आ रहे हैं। पहली चीज़, now you look from the perspective of your parents or maybe my parents and those group of people जहाँ पर मेरे जैसे सक्सेसफुल हैं, because of which we all are here, right? और वहाँ पर मैं नहीं बोलता कि वहाँ पर ये सारे इंसिडेंसेस नहीं होते होंगे, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकता है होते ही होंगे, लेकिन द परसेंटेज ऑफ सच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर वेरी लेस, यू नो। और आज के टाइम में जो ब्रेकअप्स हैं, हुकअप्स से ज़्यादा ब्रेकअप्स हैं। पहले हुकअप बहुत जल्दी हो जाते हैं, फिर ब्रेकअप भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। नाउ इन दिस एरा ऑफ हुकअप्स एंड द ब्रेकअप्स, यहाँ पर जो फाइनल जो डिटैचमेंट है वो बहुत, द केसेस आर मैनी मच एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम। नाउ यहाँ पर आपके साथ में अगर इस तरीके के इंसिडेंसेस हो रहे हैं, उसको बदले करके कमर्शियल बेनिफिट के लिए मूवी बनाना एंड देन प्रोबेबली टू शो टू द पीपल की इट्स वेरी कॉमन, है ना? एट द सेम टाइम यू आर हैविंग द प्लेंटी ऑफ पीपल, यू हैव अबंडेंस ऑफ पीपल जो साथ में कैरी कर रहे हैं फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं, एंड देर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं एक दूसरे को लेकर के, बट दे आर कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग रिलेशनशिप विद ईच अदर। उसको देख करके मूवी बनाना, है ना? तो यहाँ 2 चीजें हैं। एज अ मूवी डायरेक्टर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट टू द पीपल। जैसे आपने बोला कि बी क्लास सिटी में या सी क्लास सिटी में ये सब कुछ चल रहे हैं, नो डाउट चल रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम वो भी चल रहा होगा कि जहाँ पर लोग साथ में मूव कर रहे हैं एक दूसरे के। लेकिन जब आप इसको एक मूवी बना करके एक बड़े लार्जर स्क्रीन के ऊपर जब आप ये जो व्हाइट स्क्रीन है ना, जो सिल्वर स्क्रीन है, इसका एक अलग ही एक करिश्मा और मैजिक और इन्फ्लुएंस है, इसका स्प्रेड अलग है, राइट?
और मैं तो हमेशा ये देखना चाहूँगा और ये महसूस करता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो एक लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड हुँ। चीज़ें हो जाती हैं कि अगर आपने देखी क्या वो मूवी उसमें ऐसा था? आपने रणवीर की मूवी देखी क्या उसमें उसने हुँ। सो फॉर अ यंगर जनरेशंस आप व्हाट काइंड ऑफ सीड यू आर सोइंग इन द माइंड एंड द हार्ट्स ऑफ द पीपल टू शोइंग देम दिस इज़ वेरी नॉर्मल। अब यहाँ पर क्या होगा अगर मेरी लाइफ में मैंने अगर इफ आई एम वेरी इनिशियल इन माय रिलेशनशिप थोड़े से भी मेरे डिस्प्यूट हुए या मेरी बात कुछ चीज़ों को वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या मान लीजिए कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार मेरे बर्थडे पे मेरी वाइफ मेरे को सबसे पहले विश करे रात को 12:01 हुआ तो मेरे पास में मैसेज आना चाहिए डार्लिंग आई लव यू और ये और वो सारी चीज़ें जो होती हैं लेकिन वो नहीं हो रहा है ना? तो मैं सोचूंगा कि नहीं यार ये शायद इस बिगिनिंग ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप और अगर और मे बी मतलब मैं टॉक्सिक तो नहीं, आई यू कैन से दैट एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट एंड देयर इज अ लिटिल डिसअलाइनमेंट, हाँ, राइट? तो दिस डिसअलाइनमेंट वी डू नॉट नो व्हेन इट इज गोइंग टू बी वाइडन हुँ। और यहाँ पर डिसअलाइनमेंट के साथ-साथ कहीं और अलाइनमेंट भी बिल्कुल। है ना? और अगर मान लें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आई एम इन रिलेशनशिप विद समवन एंड ही इज नॉट रियली कॉम्प्लीमेंटिंग मी एंड एट द सेम टाइम अगर मेरी क्लास में कोई दूसरी गर्ल है वो मेरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, कहीं न कहीं वो स्पेस जो एक वैक्यूम है, वो कहीं न कहीं फुलफिल कहीं और से हो रहा है। तो यहाँ पर और फिर अगेन इट्स अगेन द म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन व्हाट यू सेड इज रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंटेंट क्रिएटर की हमेशा होती है कि दोनों चीज़ों को दिखाओ, लेट पीपल शुड अब देखो, मुझे लगता है क्रिएटिव लोगों में जो उनके आसपास हो रहा है या जो उनकी लाइफ में है वो दिखा सकेंगे, राइट? सो कोई भी डायरेक्टर है जो ऐसी चीजें दिखा रहा है जहाँ पे अनरिक्विटेड लव है, राइट? या मिसमैच एक्सपेक्टेशंस हैं या पार्टनर इज नॉट लविंग यू एज यू वांट देम टू, तो शायद वो पर्सनली फील कर रहे होंगे विच इज वाई दे वांट टू प्रोजेक्ट दैट, राइट? अब देखिए काफी सारी मूवीज जो बनते हैं जो टीयर 2 और सी सिटीज में बनते हैं, राइट? बनारस में बन रही हैं, इतनी सारी मूवीज बिहार में बन रही हैं, उत्तरांचल में बन रही हैं। देखिए उनके मसले वो वहाँ के मसले की बात करते हैं। सो जो बॉम्बे में बड़ा हुआ है, बांद्रा में पला बड़ा है, उसका शायद विजन उतना है। पर आप देखिए आई एम सो हैप्पी, इतना अच्छा कंटेंट बन रहा है पूरे इंडिया में, तो मुझे लगता है कि अब कुछ चीजें आई एज आई हैव ग्रोन, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगती इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑल्सो। सो अनदर लव स्टोरी, अनदर लव ट्रायंगल, अनदर भरी हुई मांग एंड वो चांद को यहाँ से देखना मेरे लिए बहुत पुराना हो गया। मैं ना करती हूँ ना मुझे वो पसंद है, तो ऐसी मूवीज मैं नहीं देखूंगी। सो वी ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम थिंग्स डोंट अलाइन दैट वी डोंट लाइक, राइट? तो ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, बनाने वाले को शायद उतना ही बनाना आता है इसलिए वही बनाने वाला है, कंज्यूम करने वाले को भी शायद उतना ही समझ में आ रहा है इसलिए वो वही कंज्यूम कर रहा है, राइट? बट थिंग्स आर मूविंग, बहुत सारी और चीजें हैं जो वर्ल्ड में अब हो रही हैं जिसको हम देखकर अप्रिशिएट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आई एम श्योर देयर इज मार्केट फॉर एवरीथिंग। आई ऑनेस्टली बिलीव हर कंटेंट के लिए, हर इन्फ्लुएंसर के लिए, हर एक्टर के लिए मार्केट है। Absolutely. उनको